बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं। वेलकम है आप सबका फिज़ानाज़ के चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आगे आगे देखिएगा फैमिली, यहाँ पे बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी आज इंशाल्लाह। तो एक हाउसवाइफ और अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और घर को लेकर कैसे चलती है, मैं आप लोगों के साथ सारी यहाँ पे वीडियो में रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको बनाना शेक बना के दे रही थी और अपने हस्बैंड का नाश्ता भी रेडी कर रही थी, क्योंकि बच्चे ना कुछ खा के जाते हैं ना कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं लेकर जाते। तो बस मैं उनके लिए बनाना शेक ही रेडी कर रही थी। तो 7 बजे का टाइम था, तो बच्चों को जितना भी जल्दी उठाओ फिर उठते भी नहीं है। बस क्या करें, मैं इधर भी भागती हूँ उधर भी भागती हूँ। हमारा यही सुबह की रूटीन, हर माँ की यही रूटीन होती है जो मेरे साथ है। तो यहाँ पर जी मैंने बनाना शेक बना के रेडी कर दिया और साथ साथ अपने हस्बैंड का नाश्ता भी रेडी कर रही थी। बस यहाँ पे बस बच्चे जूस वगैरह पीने के बाद चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया था। तो आज मैं अपने, हालांकि मेरे पास इतना सामान है तो नहीं, फिर भी जो थोड़ा बहुत सामान है तो आज मैं अपने रूम की सेटिंग कर रही थी। जो आप लोगों ने अगली वीडियो में देखा होगा तो मेरी सेटिंग किस तरीके की थी, इस तरीके अब जो मैं सेटिंग करने जा रही हूँ वो भी आपको मैं यहीं पे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो बस वही कोशिश करते रहते हैं, जितना भी छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, एक औरत ही अपने घर को सजाने की कोशिश करती है। छोटी छोटी चीज़ों से खुश भी होती है। जब कोई एक नई चीज़ आ जाती है ना घर में, यकीन करो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी बंदगी चेंज हो जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फुल रूम सेट था फर्नीचर का। बस हम रेंट के घर में रहते हैं तो उठाने करने में सारा फर्नीचर मेरा टूट फूट गया था। और यही तो चीज़ें बस आनी जानी होती है, लकड़ी के होते उठाओ तो टूट जाते हैं। तो बस इधर का उधर, उधर का इधर, यही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सिलाई मशीन भी ली हुई है, तो पुरानी हो गई थी तो बस मैं थोड़ा बहुत बच्चों को भी यहाँ पे इसमें काम सिखाती रहती हूँ। तो 2 मशीनों की हमें ज़रूरत थी, तो इस तरीके की हम यहाँ पे सफाई शुरू की है। मेरा कमरा था यहाँ पे पूरा, मैंने अब ये जो भी सेटिंग आपको देख रही है यहाँ पे मैं सारी चीज़ें हटा के फिर इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दूँगी। आपको पहले वीडियो में यहाँ पे बैग रखे हुए मिलेंगे और कपड़े फैले हुए मिलेंगे। अब इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नई अलमारी ले ली हुई है। तो मैंने छोटी सी ली हुई है, बड़ी नहीं ली है। ये सिलाई मशीन भी आपको पहले दिखी होगी, वो भी मैंने ली है। किस्तों पे लेते हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह जैसे अल्लाह दे रहा है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फ़ाइल दिखा रही थी फ़िज़ा को, तो हमने सिटी स्कैन वगैरह करवाया था, तो फिर भी इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। तो आप प्लीज़ फ़िज़ा का नाम लेके इसके लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, ताकि अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। उसके सर का जो दर्द है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने, हमारे पास बड़ी पेटी थी तो वो मैंने निकाली, सारे बिस्तरे वगैरह मैंने सेट करके रखे। उसके बाद मेरे पकड़ने वाला कोई मोबाइल था नहीं तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। जो सामने हमारी अलमारी पड़ी हुई थी छोटी वाली, तो वो मैंने साइड कर दी और यहाँ पर सामने मैंने पेटी वगैरह रख दी। तो इस तरीके से मेरा अभी कमरा ऐसे लगता है जैसे बड़ा बड़ा हो गया है। तो बस ये कपड़े जब बैग में पड़े रहते थे ना, तो एक कपड़ा बच्चे निकालते थे तो सारा कमरा हमारा फैला होता था। बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ चुका था मेरी ज़िंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह जब से बस अलमारी आ चुकी है तो अब मेरी तबीयत भी ठीक रहने लगी है, कपड़े अपनी अपनी जगह पे रहते हैं। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा लिया। सुबह सुबह का काम ऐसे होता है, भाग दौड़ में माशाल्लाह से सारा दिन करती रहती हूँ। पहले तो बच्चियाँ भी करवाती थी, अब बच्चियों को पढ़ाई के लिए छोड़ देती हूँ। तो बस वो अपने काम में बिज़ी रहे, मैं इतनी टेंशन नहीं देती हूँ बच्चों को। बस कभी कभार करवा लेती है माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी, नहीं तो मैं उसको कमी बिल्कुल काम करवाती हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए मैंने पोछा वगैरह लगा लिया बड़े रूम का, और आज मैं सारे रूम की आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे रूटीन। बस ज़िंदगी में ये जब छोटी छोटी खुशियाँ आती है ना तो औरत बहुत खुश होती है। बस औरत को जो भी यहाँ पे मुझे देख रहा है तो ऐसे मत कहा करे कि फ़लाने घर में ये पड़ा हुआ है, अलाने घर में वो पड़ा है, काश हमें ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। ऐसी हसद नहीं क्या करें, बस खुश रहा करें जो आपको अल्लाह दे रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे कमरे का फ़र्श बिल्कुल टूटा फूटा है, इसका भी इंशाल्लाह मैं करूँगी जल्द, प्लास्टिक वगैरह लगाऊंगी या कारपेट ले आऊँगी। और यहाँ पे मैंने ये वाली अलमारी ली थी जो आपने अभी देखी है, बिल्कुल छोटी है पर गुजारे लायक है। तो यहाँ पे बस मैंने सारा काम वाम ख़त्म करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने चंपलों का ये कबर्ड भी बनवा लिया है। बस जैसे अपनी चीज़ें ना समेट के जैसे रखना चाहिए ना, वैसी कोशिश कर रही हूँ, ताकि जैसे छोटा घर है ना तो कोई ऐसी उलट पुलट चीज़ ना हो, नज़र में ना आए। चंपलें मुझे गुस्सा आता है जैसे बाहर दिखती है सामने सामने, वो मैं उसको ढकने की कोशिश करती हूँ। तो बस काम वाम ख़त्म करने के बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी, मैंने मैंगो पड़े हुए थे मैंने वो काट के खा लिए, और मेरा बेटा उठा था फिर मैंने उसको नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद बस मैं थोड़ी सी फ़ारिग हो गई, फिर और ही काम
थे घर के, तो वो भी मैंने थोड़े से कर लिए। उसके बाद बच्चे आ गए स्कूल से, मैंने उनको खाना वाना यहाँ पे बना के दिया, क्योंकि मैं दोपहर में कम ही सालन बनाती हूँ, क्योंकि रात में जो बचा होता है ना सालन, हम उससे गुजारा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे फ़िज़ा ने थोड़ा सलाद काट लिया, यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और गुआर चिकन बनाई थी मैंने, वो उससे ही हमारा गुजारा हो गया था। क्योंकि कबाब मेरे बेटा खाता है और हम सालन खा लेते हैं, क्योंकि हम रात को ही सब्ज़ी बनाते हैं, कोशिश यही होती है, क्योंकि हस्बैंड भी घर में होता है, तो फिर हम अच्छे तरीके से एक ही बार अच्छी सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं। तो बस इस तरीके से दोपहर का खाना वाना खाने के बाद बस हम फ़ारिग हो गए थे। उसके बाद जो हमारी बीच में का काम होता है सिलाई वगैरह, वो मैंने कर लिया। तो कौन कौन बहन ऐसे मेरी तरह ऐसे काम निपटा लेती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी मुझे प्लीज़ सपोर्ट किया करें अपनी बहन को, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पे दोपहर का हमने खाना वाना रेडी कर लिया। तो बस एक हाउसवाइफ का यही होता है कि घर में जब आदमी चला जाता है तो पीछे से हम औरतें होते हैं, घर को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। लोग मर्द को कुछ भी नहीं बोलते, औरत को ही बोलते हैं कि सारा दिन तो घर में होती है, ऐसे घर को बना के रखती है। एक औरत अपने घर को सजाने की इतनी कोशिश करती है कि वो कहती है बस मेरा घर ही प्यारा लगे, चाहे किसी का लगे चाहे ना लगे, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, औरत के हाथ में होता है उसको कैसे सेट करना चाहिए, कैसे नहीं। ऐसे नहीं, ज़रूरत नहीं है कि बड़े सामान हो, अच्छी चीज़ें हो तो उनसे ही घर सेट किया जाए, छोटी छोटी चीज़ों से भी घर सेट किया जा सकता है। और यहाँ पे गाइस देखिए, ऊपर से मैं बंदरिया दिखा रही थी आप लोगों को, तो नीचे आए थे बंदरिया वाले, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पे मैंने फिर फारिग होने के बाद मेरे अम्मी का सूट सी लिया था, क्योंकि बीच बीच में मैं काम निपटा लेती हूँ जो थोड़ा बहुत रह जाता है। तो मैंने ये गला फर्स्ट टाइम बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े मुख्तलिफ गले वगैरह बनाऊँ, पर मुझसे कभी नहीं होता है, इतनी ख़ास डिज़ाइन नहीं बनती, बस जितनी बनती है मैं उतनी ही यहाँ पे बनाती हूँ। पर नेट पे जो भी देखती हूँ तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मुझे आ जाता है, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आता, बस बनाने का मुझे वो थोड़ा आलसी लोग होते हैं ना, वैसी हूँ मैं। तो बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बस काम निपटा लो, बस यही होता है। तो बस इस तरीके के हम सारे काम वाम निपटा लेते हैं। बच्चे माशाल्लाह खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए थे, कोई स्कूल का काम कर रहा था बच्चा, तो कोई क्या कर रहा था। तो जब ये एक बंदा मतलब किसी और के घर में कोई चीज़ें देखता है ना, तो बस वो करता है कि काश ये मेरे साथ हो, ये मेरे पास हो, ये मेरे पास हो। तो बस जो अल्लाह देता है ना, हमें उसमें ही शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस यहाँ पे रात का टाइम था, बस बैठे बैठे ना मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा चलो कपड़े वैसे भी सुबह मुझे ही वॉश करने हैं, क्यों ना मैं अभी वॉश कर लूँ। तो बस मेरा यही होता है, मैं तो कहती हूँ बहुत सारी लेडीज़ मेरी तरह ही होंगी, जो बस जो टाइम मिलता है हम उस वक्त ही अपने अपने काम निपटा लेते हैं। यहाँ पे एक बर्तन भी पड़े हुए थे और रात का मैं खाना भी रेडी कर रही थी। यहाँ पर बाहर मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए रखे हुए थे, सारे कामों को इकट्ठे लेकर चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने काले चने और कीमे का पुलाव बना के रेडी किया था ना, मैंने इसकी रेसिपी बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं फटाफट काम कर रही थी, इतना तवज्जो भी नहीं था कि मुझे रेसिपी देनी है या नहीं देनी है। तो बस मैं जल्दी मैंने कहा जल्दी काम निपटा लूँ। तो रात का ये यहाँ पे 8-9 का टाइम था जो मैं ये काम कर रही थी अपना, क्योंकि लाइट देर से आती है, बहुत मसले होते हैं यहाँ पर। बस उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, यहाँ पे गैस भी जा चुकी थी। उसके बाद मैंने सिलेंडर पर दम पे रख दिए चावल वगैरह रेडी करने के बाद फिर बच्चों ने खाना वाना खाया माशाल्लाह। तो उसके बाद ही मैंने खाना खाया, जब बच्चों ने खाना खा लिया था। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो, मेरी चीज़ें और मेरे घर की सेटिंग। उम्मीद करती हूँ आप सबको हर चीज़ ये पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।